सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश पुरोहित और मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। आप सभी का स्वागत है केदारनाथ धाम से। खंडे हिमालयेऽस्मिन् नानादिदिव्यौषधिशोभमानि तत्पुण्यभूम्यै शिरसा प्रपूज्य केदारनाथं हरि ओं नमामि। केदारनाथं हरि ओं नमामि। रम्यं विशालं शुभमंदिरं च। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंस का पिछला अंग भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गई थे। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, प्राणेश्वर यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परमात्मा को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चित्त परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चित्त निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। दीपावली महापर्व के दिन पंडवा यानी भैया दूज के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित समाज पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखीमठ ओंकारेश्वर में ले जाते हैं। 6 माह बाद मही माह में केदारनाथ के कपाट खुल जाते हैं और 6 माह मंदिर उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, 6 माह तक निरंतर केदारनाथ मंदिर का दीपक जलता रहता है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच ही गए। भगवान शंकर तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अंत में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंस को निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। – 2013 में केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, तो इसी शिला ने केदारनाथ मंदिर को बचाया था और तभी से इस शिला की पूजा की जाती है और इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ के भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब जा रहा हूँ मैं भैरवनाथ मंदिर में। मेरे साथ आ रहा है मेरे ताऊ जी का लड़का दीपक पुरोहित।
केदारनाथ जी के भैरवनाथ भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे। और भगवान जी स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पे। स्वयंभू भैरव जी हैं यहाँ पे, अष्ट भैरव, सारे भैरव यहाँ पे। और पूरे ब्रह्मांड के रक्षक, और पूरा इन्हीं की आज्ञा से सब कुछ चलता है इस क्षेत्र में और पूरे ब्रह्मांड विश्व में। अच्छा, ऐसा कुछ भी बोला गया है कि केदारनाथ मंदिर दर्शन नहीं किया था, क्या चीज़ कि केदारनाथ दर्शन कर लीजिए, भैरव मंदिर दर्शन कर लीजिए, भैरव मंदिर दर्शन नहीं करते हैं। यहाँ से नीचे ना, यहाँ के दर्शन भी जरूरी है। और यहाँ से नीचे चीर बासा भैरव है जी। चीर बासा भैरव, चीर का अर्थ है टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। केदारनाथ के दर्शन सफल कब हो जाते हैं? कपड़े का टुकड़ा वहाँ पे दान करना बहुत जरूरी है। चीर बासा भैरव है जंगल चट्टी में, जंगल चट्टी में छोटा मंदिर है भैरवनाथ जी का। और वहाँ पे कपड़े का टुकड़ा दान करना आवश्यक है, और तभी यात्रा सफल मानी जाती है। इसलिए वहाँ पे चीर बासा भैरव। थैंक यू सो मच। मेरे नाथ के भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब चलते हैं सीधे नीचे घर को। भैरवनाथ मंदिर से कुछ इस तरह से दिखता है पूरा केदार घाटी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और इस समय मैं मंदिर में दिया लगाने आ रखा हूँ। देखो